ओम शांति। आज 9 जुलाई 2024 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे, सच्चे सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनो। सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनो, तब ही देवता बन सकेंगे। तुम ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हो। आज की मुरली का प्रश्न है, इस ज्ञान को सुनने व धारण करने का अधिकारी कौन हो सकता है? उत्तर है, बाबा कहते, जिसने ऑल राउंड पार्ट बजाया है, जिसने ऑल राउंड पार्ट बजाया है, जिसने जास्ती भक्ति की है, वही ज्ञान को धारण करने में बहुत तीखे जाएंगे, उच्च पद भी वही पाएंगे। तुम बच्चों से कोई पूछते हैं, तुम शास्त्रों को नहीं मानते हो? तो बोलो, जितना हमने शास्त्र पढ़े हैं, भक्ति की है, उतना दुनिया में कोई नहीं करता। हमें अब भक्ति का फल मिला है, इसलिए अब भक्ति की दरकार ही नहीं। ओम शांति। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठ समझाते हैं। सभी आत्माओं का बाप सभी आत्माओं को समझाते हैं, क्योंकि वह सर्व का सद्गति दाता है। जो भी आत्माएं हैं, बाबा कहते, जो भी आत्माएं हैं, जीव आत्माएं ही कहेंगे, शरीर नहीं तो आत्मा देख नहीं सकती। शरीर नहीं है तो आत्मा देख नहीं सकती। ड्रामा के प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना, ड्रामा के प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना बाप कर रहे हैं, परंतु बाप कहते, मैं स्वर्ग को देखता नहीं हूं। जिन्हों के लिए वही देख सकते हैं, तुमको पढ़ाकर फिर मैं तो कोई शरीर धारण करता ही नहीं हूं, तो बिगर शरीर देख कैसे सकूंगा? शिव बाबा कहते, बिगर शरीर देख कैसे सकूंगा? ऐसे नहीं जहां तहां मौजूद हूं, सब कुछ देखते हैं नहीं, बाप सिर्फ देखते हैं तुम बच्चों को, जिनको गुलगुल फूल बनाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। योग अक्षर भक्ति का है, योग अक्षर भक्ति का है, ज्ञान का नहीं। ज्ञान देने वाला एक ज्ञान का सागर है, ज्ञान देने वाला एक ज्ञान सागर है। उनको ही सतगुरु कहा जाता है, बाकी सब है गुरु। सच बोलने वाला, सच खंड स्थापन करने वाला वही है। भारत सच खंड था, वहां सब देवी देवता निवास करते थे। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो, तो बच्चों को समझाते हैं, सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनना है। पहले तो कदम कदम पर झूठ ही था, वह सब छोड़ना पड़ेगा। अगर स्वर्ग में ऊंच पद पाना चाहते हो तो भल स्वर्ग में तो बहुत जाएंगे, परंतु बाप को जानकर भी विकर्मों का विनाश नहीं किया। अगर परमात्मा को, बाप को जानकर भी विकर्मों को विनाश नहीं किया, तो सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा, फिर पद भी बहुत कम मिलेगा। राजधानी स्थापन हो रही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। राजधानी ने तो सतयुग में स्थापन
हो सकती है, ना कलयुग में, क्योंकि बाप सतयुग या कलयुग में नहीं आते हैं। इस युग को कहा जाता है पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। इसमें ही बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। कलयुग के बाद सतयुग आना है, इसलिए संगम युग भी जरूर चाहिए, बाप ने बताया है। यह पतित पुरानी दुनिया है। गायन भी है, दूर देश का रहने वाला तो पराए देश में अपने बच्चे कहाँ से मिलेंगे। पराए देश में फिर पराए बच्चे ही मिलते हैं। उन्हों को अच्छी रीति समझाते हैं, मैं किस में प्रवेश करता हूँ, अपना भी परिचय देते हैं, और जिसमें प्रवेश करता हूँ उनको भी समझाता हूँ कि ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। कितना क्लियर है। अभी तुम यहाँ पुरुषार्थी हो, संपूर्ण पवित्र नहीं। संपूर्ण पवित्र को फरिश्ता कहा जाता है। जो पवित्र नहीं उनको पतित ही कहेंगे। फरिश्ता बनने के बाद फिर देवता बनते हो। सूक्ष्म वतन में तुम संपूर्ण फरिश्ता देखते हो। उन्हों को फरिश्ता कहा जाता है, तो बाप समझाते हैं, बच्चे एक अलफ को ही याद करना है। अलफ माना बाबा, उनको अलफ ही अल्लाह ही कहा जाता है, उनको अल्लाह ही कहते हैं। बच्चे समझ गए, बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। स्वर्ग कैसे रचते हैं? याद की यात्रा और ज्ञान से। बाबा कहते भक्ति में ज्ञान होता ही नहीं। ज्ञान सिर्फ एक ही बाप देते हैं ब्राह्मणों को। ब्राह्मण चोटी है ना। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर बाजोली खेलेंगे। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय शूद्र वैश्य इसको कहा जाता है। विराट रूप कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर का नहीं कहेंगे। बाबा कहते विराट रूप कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर का नहीं कहेंगे। उसमें चोटी ब्राह्मण तो है ही नहीं। बाप ब्रह्मा तन में आते हैं, यह तो कोई जानता ही नहीं। ब्राह्मण कुल ही सर्वोत्तम कुल है। जबकि बाप आकर पढ़ाते हैं, बाप शूद्रों को तो नहीं पढ़ाएंगे ना, ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। पढ़ाने में भी टाइम लगता है। राजधानी स्थापन होनी है, तुम ऊंच ते ऊंच पुरुषोत्तम बनो। नई दुनिया कौन रचेगा, बाप ही रचेगा, ये भूलो मत। माया तुमको भुलाती है, उनका तो धंधा ही ये है, ज्ञान में इतना इंटरफेयर नहीं करती है, याद में ही करती है। आत्मा में बहुत किचड़ा भरा हुआ है, वह बाप की याद बिगर साफ हो ना सके। योग अक्षर से बच्चे बहुत मूंझते हैं। कहते हैं बाबा हमारा योग नहीं लगता। वास्तव में योग अक्षर उन हठ योगियों का है। सन्यासी कहते हैं ब्रह्मा से योग लगाना है। अब ब्रह्म तत्व तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है। जैसे आकाश में स्टार्स देखने में आते हैं, वैसे वहाँ भी छोटे छोटे स्टार मिसल आत्माएं हैं। वह है आसमान से पार, जहाँ सूर्य चांद की रोशनी नहीं। तो देखो कितने छोटे छोटे रॉकेट तुम हो। तब बाबा कहते पहले पहले आत्मा का ज्ञान देना चाहिए। पहले पहले आत्मा का ज्ञान देना चाहिए। वह तो एक भगवान ही दे सकते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ भगवान को नहीं जानते, परंतु आत्मा को भी नहीं जानते। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 के चक्र का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। इनको ही कुदरत कहा जाता है और कुछ नहीं कह सकते। आत्मा 84 का चक्र लगाती ही रहती है।
हर 5000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता ही रहता है। यह ड्रामा में नोंद है। दुनिया विनाशी है, कभी विनाश को नहीं पाती। वो लोग दिखाते हैं बड़ी प्रलय होती है, फिर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आता है, परंतु ऐसे कोई होता थोड़े है। ये तो बेकायदे है, ये तो बेकायदे हैं। बाबा कहते महाप्रलय कभी होती नहीं, महाप्रलय कभी होती नहीं। एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश चलता ही रहता। इस समय मुख्य 3 धर्म हैं। ये तो ऑस्पिशियस संगम युग है, ऑस्पिशियस संगम युग है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया में रात दिन का फर्क है। कल नई दुनिया थी, आज पुरानी है। कल की दुनिया में क्या था ये तुम समझ सकते हो। जो जिस धर्म का है उस धर्म की ही स्थापना करते हैं। वो तो सिर्फ एक आते हैं, बहुत नहीं होते, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती रहती है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। बाबा कहते बच्चों को तकलीफ कैसे देंगे, मोस्ट विलवेड बाप है ना, मोस्ट विलवेड बाप है ना, बच्चों को तकलीफ कैसे देंगे। कहते हैं मैं तुम्हारा सदगति दाता, दुख हरता, सुख करता हूँ। याद भी मुझे को ही करते हो। भक्ति मार्ग में क्या कर दिया है, कितनी गालियां मुझे देते हैं। कहते हैं गॉड इज वन, सृष्टि का चक्र भी एक ही है। ऐसे नहीं, आकाश में कोई दुनिया है, आकाश में स्टार्स हैं। मनुष्य तो समझते हैं एक एक स्टार्स में सृष्टि है, नीचे भी दुनिया है। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। ऊंचते ऊंच भगवान एक है, ऊंचते ऊंच शिव बाबा एक ही है। कहते भी हैं सारे सृष्टि की आत्माएं तुम्हारे में पिरोई हुई है। यह जैसे माला है, इनको बेहद की रुद्र माला भी कहते हैं। सूत्र में बंधी हुई हैं, गाते हैं परंतु समझते कुछ नहीं। बाप आकर समझाते हैं बच्चे मैं तुमको जरा भी तकलीफ नहीं देता हूँ। ये भी बताया है जिन्होंने पहले पहले भक्ति की वही ज्ञान में तीखे जाएंगे। भक्ति जास्ती की है तो फल भी उनको जास्ती मिलना चाहिए। कहते हैं भक्ति का फल भगवान देते हैं, वह ज्ञान का सागर प्रेम का सागर तो जरूर ज्ञान से ही फल देंगे। भक्ति के फल का किसी को पता ही नहीं। बाबा कहते भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे स्वर्ग का वर्षा सुख मिलता तो फल देते हैं, अर्थात नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। एक बाप रावण का भी किसी को पता नहीं। कहते ये पुरानी दुनिया है, कब से पुरानी है वे हिसाब ही नहीं लगा सकते। बाप है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप, बाप है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप। सत्य है वह कभी विनाश नहीं होता। इनको उल्टा झाड़ कहते। बाप ऊपर में, आत्माएं बाप को ऊपर देख बुलाती हैं। शरीर तो बुला नहीं सकता। आत्मा तो एक शरीर से निकल दूसरे में चली जाती है। आत्मा ना घटती ना बढ़ती ना कभी मृत्यु को पाती। बाबा कहते आत्मा ना घटती ना बढ़ती ना कभी मृत्यु को पाती। यह खेल बना हुआ है, सारे खेल के आदि मध्य अंत का राज बाप ने बताया है। आस्तिक भी बनाया है, ये भी बताया कि इन लक्ष्मी नारायण में यह ज्ञान नहीं है। वहाँ तो आस्तिक नास्तिक का पता ही नहीं रहता है। इस समय बाप ही अर्थ समझते हैं। नास्तिक उनको कहा जाता है जो ना बाप को, ना रचना के आदि मध्य अंत को, ना ड्यूरेशन को जानते। इस समय तुम आस्तिक बने हो, वहाँ यह बातें ही नहीं है।
खेल है ना, जो बात 1 सेकंड में होती वह फिर दूसरे सेकंड में नहीं होती। ड्रामा में टिक टिक होती रहती है, जो पास्ट हुआ चक्र फिरता जाएगा, जैसे बाइस्कोप होता है। 2 घंटे या 3 घंटे बाद फिर वही बाइस्कोप हूबहू रिपीट होगा। मकान आदि तोड़ डालते हैं, फिर देखेंगे बना हुआ है, वही हूबहू रिपीट होता है। इसमें मूंझने की बात ही नहीं, मुख्य बात है आत्माओं का बाप परमात्मा है। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, अलग होती है, यहाँ आती है पार्ट बजाने। बाबा कहते तुम पूरे 5000 वर्ष अलग रहे हो। तुम मीठे मीठे बच्चों को ऑल राउंड पार्ट मिला है, इसलिए तुमको ही समझाते हैं। ज्ञान के भी तुम अधिकारी हो, सबसे जास्ती भक्ति जिसने की है, ज्ञान में वही तीखे जाएंगे, पद भी ऊंच पाएंगे। पहले पहले एक शिव बाबा की भक्ति होती है, फिर देवताओं की, फिर 5 तत्वों की भी भक्ति करते हैं, व्यभिचारी बन जाते हैं। अभी बेहद का बाप तुमको बेहद में ले जाते, वह फिर बेहद के भक्ति के अज्ञान में ले जाते। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ एक बाप को याद करो। फिर भी यहाँ से बाहर जाने से माया भुला देती, जैसे गर्भ में पश्चाताप करते हैं, हम ऐसे नहीं करेंगे। बाहर आने से भूल जाते हैं, यहाँ भी ऐसे है, बाहर जाने से ही भूल जाते हैं। ये भूल और अभूल का खेल है। अभी तुम बाप के एडॉप्टेड बच्चे बने हो। शिव बाबा है ना, वह है सब आत्माओं का बेहद का बाप। बाप कितना दूर से आते हैं, उनका घर है परम धाम से आएंगे तो जरूर बच्चों के लिए सौगात लेके आएंगे। हथेली पर बहिष्ठ सौगात में ले आते। बाप कहते सेकंड में स्वर्ग की बादशाही लो, सिर्फ बाप को जानो। सभी आत्माओं का बाप तो है ना, कहते भी हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं कैसे आता हूँ वे भी तुमको समझाता हूँ। मुझे रथ तो जरूर चाहिए, कौन सा रथ? कोई महात्मा को तो नहीं ले सकता। बाबा कहते महात्मा को तो नहीं ले सकते। मनुष्य कहते हैं तुम ब्रह्मा को भगवान, ब्रह्मा को देवता कहते हो। अरे हम कहाँ रहते हैं? अरे हम कहाँ रहते हैं? झाड़ के ऊपर एकदम अंत में खड़े हैं, जबकि झाड़ सारा तमो प्रधान है। ब्रह्मा भी वहाँ खड़ा है, तो बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ ना। बाबा खुद कहते मेरे बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब बाप आए हैं, जो आकर धंधा आदि छुड़ाया। 60 वर्ष के बाद मनुष्य भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। बाप कहते तुम सब मनुष्य मत पर थे, अभी बाबा तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं। शास्त्र लिखने वाले भी मनुष्य हैं, देवताएं तो लिखते ही नहीं, ना पढ़ते। सतयुग में शास्त्र होते ही नहीं, भक्ति ही नहीं। शास्त्रों में सब कर्म कांड लिखा हुआ है, यहाँ वे बात है ही नहीं। तुम देखते हो बाबा ज्ञान देते, भक्ति मार्ग में तो हमने शास्त्र बहुत पढ़े। कोई पूछे तुम वेद शास्त्र आदि को नहीं मानते हो? बोलो जो भी मनुष्य मात्र है उनसे ज्यादा हम मानते हैं। शुद्ध से लेकर व्यभिचारी भक्ति हमने शुरू की। अभी हमको ज्ञान मिला है, ज्ञान से सदगति होती, फिर हम भक्ति की क्या करें? बाप कहते बच्चे हियर नो इविल, सी नो इविल। तो बाप कितना सिंपल रीति समझाते। मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो, मैं आत्मा हूँ। वह कह देते अल्लाह हूँ। तुमको शिक्षा मिलती है मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ। यही माया घड़ी घड़ी बुलाती है। देह अभिमानी होने से ही उल्टा काम होता है।
अब बाप कहते बच्चे बाप को भूलो मत, टाइम वेस्ट मत करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है रचयिता और रचना के राज को यथार्थ समझ आस्तिक बनना है। ड्रामा के ज्ञान में मूंझना नहीं है, अपनी बुद्धि को हद से निकाल बेहद में ले जाना है। दूसरा पॉइंट है सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए संपूर्ण पवित्र बनना है। आत्मा में जो कीचड़ा भरा है उसे याद के बल से निकाल साफ करना है। वरदान है ईश्वरीय रस का अनुभव कर। ईश्वरीय रस का अनुभव कर। एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा भाव। जो बच्चे ईश्वरीय रस का अनुभव कर लेते हैं उनको दुनिया के सब रस फीके लगते। जब है ही एक रस मीठा तो एक ही तरफ अटेंशन जाएगा ना, सहज ही एक तरफ मन लग जाता है। मेहनत नहीं लगती है, बाप का स्नेह, बाप की मदद, बाप का साथ, बाप की मदद, बाप का साथ, बाप द्वारा सब प्राप्तियां सहज एक रस स्थिति बना देती हैं। ऐसी एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माएं ही श्रेष्ठ हैं। स्लोगन है किचड़े को समाकर रत्न देना ही मास्टर सागर बनना है। ओम शांति।